कभी कभी ऐसा लगता है ना कि खुद पर से कंट्रोल मानो कम होता जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे अपनी जो अंदर की शक्ति है वो कहीं खो सी गई है। अगर इस चुनौती का सामना करना पड़ रहा है तो समझिए कि आज का ये विश्लेषण बिल्कुल सही जगह पर लेकर आया है। चलिए मिलकर इस ऊर्जा के पूरे रहस्य को समझते हैं। ये जो बात है ना, अगर तुम्हारी शक्ति धीरे धीरे कम हो रही है, ये सीधे उस फीलिंग को छूती है जब हम अंदर से बिल्कुल खाली सा महसूस करते हैं। जब लगता है कि वो जो आंखों की चमक थी, वो जो कॉन्फिडेंस था, वो कहीं चला गया है। तो भाई इसका सच क्या है, जानते हैं? तो देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात ये समझनी है कि ये कोई पाप नहीं है, कोई नैतिक विफलता नहीं है। ये बस अपनी अंदर की एनर्जी को लेकर थोड़ी सी असावधानी है। मतलब एक तरह से जागरूकता की कमी का नतीजा। तो खुद को दोषी मानने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। अब जब भी हम ब्रह्मचर्य शब्द सुनते हैं ना, तो दिमाग में बस शारीरिक संयम की बात आती है। पर इसका असली मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा है। इसका मतलब है अपनी चेतना को, अपनी कॉन्शियसनेस को एक डायरेक्शन देना। ये अपनी लाइफ फोर्स, अपनी वाइटल एनर्जी को इधर उधर बिखरने से रोकने और उसे किसी बड़े लक्ष्य की तरफ लगाने की कला है। जरा सोचिए इस बारे में। ये जो जीवन शक्ति है, जिसे हम वीर्य या प्राण शक्ति भी कहते हैं, ये असल में हमारी पूरी पर्सनालिटी की बुनियाद है। यही तो है जो हमारी बुद्धि को शार्प करती है, हमारी बातों में वजन लाती है और हमारे अंदर एक तरह का आकर्षण पैदा करती है। और जब यही ऊर्जा बिखरती है तो असर सिर्फ शरीर पर नहीं पड़ता, हमारा मन भी कमजोर पड़ जाता है। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? इस संघर्ष के पीछे का कारण क्या है? इसे समझने के लिए हम दो अलग अलग एंगल से देखेंगे। एक है मॉडर्न न्यूरोसाइंस और दूसरा है प्राचीन अध्यात्म। और आप देखेंगे कि कैसे दोनों मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। तो ये देखिए, ये तुलना बहुत दिलचस्प है। एक तरफ साइंस कहता है कि जब हमें बार बार कोई तेज उत्तेजना मिलती है तो हमारे दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है। अब डोपामीन हमें खुशी नहीं देता, वो बस हमें और चाहने पर मजबूर करता है। और धीरे धीरे दिमाग इसका आदी हो जाता है और जो नॉर्मल लाइफ की छोटी छोटी खुशियां हैं वो फीकी लगने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ अध्यात्म क्या कहता है? वो कहता है कि हमारी जीवन शक्ति मतलब वीर्य से ओज बनता है। ये ओज ही है जो मन में क्लैरिटी और चेहरे पर एक चमक लाता है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? दोनों का एंड रिजल्ट बिल्कुल एक ही है। ऊर्जा बचाने से आत्मविश्वास बढ़ता है और उसे खोने से प्रेरणा घटती है। एक बात जो यहाँ गांठ बांध लेनी है वो ये है कि ये अपनी प्राकृतिक ऊर्जा को दबाने की बात बिल्कुल नहीं है। ये रिप्रेशन नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। मतलब उस शक्तिशाली ऊर्जा को खत्म नहीं करना है, बस उसे क्रिएटिव और पॉजिटिव दिशा देनी है। ये पूरा प्रोसेस उसी के बारे में है। तो ठीक है, अब बात आती है कि इसे व्यावहारिक रूप से करे कैसे। देखिए, असली लड़ाई एक्शन के लेवल पर नहीं है, असली लड़ाई तो मन के लेवल पर है। कुछ भी करने से बहुत बहुत पहले ये जंग हमारे विचारों में शुरू हो जाती है। जरा इस प्रोसेस को समझिए कि कोई भी इच्छा बनती कैसे है। सबसे पहले एक छोटा सा विचार आता है ना? अगर हम उस विचार को पकड़कर उसके बारे में सोचने लगते हैं, कल्पना करने लगते हैं, तो इससे एक फीलिंग जुड़ जाती है। फिर ये फीलिंग धीरे धीरे मजबूत होकर एक इच्छा, एक क्रेविंग बन जाती है और फिर आखिर में हम फैसला करते हैं और एक्शन ले लेते हैं। खेल ये है कि अगर हम पहले या दूसरे स्टेप पर ही, मतलब विचार या कल्पना के लेवल पर ही अलर्ट हो जाएं, तो इसे कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। और कमाल की बात यह है कि न्यूरोसाइंस भी यही कहता है। कोई भी तेज इच्छा, कोई भी आग्रह बिल्कुल एक लहर की तरह होती है। वो उठती है, अपनी पीक पर पहुंचती है और अगर उस पर रिएक्ट ना किया जाए तो बस 10-15 मिनट में अपने आप शांत हो जाती है। सारा खेल बस इतना है कि उस लहर पर सवार नहीं होना है, उसे बस गुजर जाने देना है। तो अब सवाल है कि अपने मन को संभाला कैसे जाए, अपनी ऊर्जा को सही डायरेक्शन कैसे दिया जाए। चलिए अब 5 बहुत ही प्रैक्टिकल और असरदार तरीकों पर बात करते हैं। तो ये रहे वो 5 तरीके। सबसे पहला, अपना माहौल बदलिए। एक छोटा सा उदाहरण है, रात में बिस्तर पर मोबाइल यूज करना बंद कर दीजिए। दूसरा, शरीर को थोड़ा थकाइए, थोड़ी मेहनत करवाइए, एक्सरसाइज, रनिंग, योग, कुछ भी। तीसरा, लाइफ में एक बड़ा मकसद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहते हैं ना, खाली मन वासना का घर। चौथा, अपनी कंपनी, अपनी संगति बदलिए। और पांचवा, किसी मंत्र या नाम का जाप करें। अब हो सकता है ये सवाल आए कि भाई मंत्र जपने से क्या होगा, ये कैसे काम करता है? तो देखिए, ये सिर्फ कोई धार्मिक चीज नहीं है।
साइंटिफिकली ये हमारे दिमाग के लिए एक न्यूरोलॉजिकल एंकर की तरह काम करता है। मतलब जब भी मन इधर-उधर भटकता है तो मंत्र दोहराने से फोकस वापस खिंचाता है, हमारा इमोशनल ब्रेन शांत होता है और हमारा जो लॉजिकल ब्रेन है, जो सही फैसले लेता है, वो एक्टिव हो जाता है। एक बात समझना बहुत बहुत ज़रूरी है कि ये एक प्रोसेस है। ये कोई एक दिन का खेल नहीं है। हमारे दिमाग में जो आदत के रास्ते बने हुए हैं ना, जिसे साइंस की भाषा में न्यूरल पाथवे कहते हैं, उन्हें बदलने में टाइम लगता है। इसी को तो न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। तो धैर्य रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ, इस रास्ते पर चलते हुए गिरना भी हो सकता है, असफलता भी मिल सकती है। लेकिन जब भी ऐसा हो तो खुद को कोसना नहीं है, अपराध बोध में नहीं जाना है। वो चीज़ों को और खराब करता है। इसकी जगह एक जासूस की तरह उस ट्रिगर को एनालाइज करना है, मतलब उस वजह को ढूंढना है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। अक्सर कुछ कॉमन ट्रिगर्स होते हैं, जैसे अकेलापन, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बोरियत या फिर देर रात तक जागना। बस अपने पैटर्न को पहचानना है ताकि अगली बार ज़्यादा सावधान रहा जा सके। याद रखिए, हर गलती सीखने का एक मौका है। कहते हैं कि अगर कोई काम लगभग 21 दिन तक लगातार किया जाए तो दिमाग उस नई आदत को अपनाना शुरू कर देता है। ये समझिए कि ये पहला पड़ाव है। और जब इसी कोशिश को करीब 90 दिनों तक बनाए रखा जाता है, तब जाकर व्यवहार में एक स्थायी परिवर्तन दिखना शुरू होता है। तो एक टाइमलाइन होने से ये लक्ष्य थोड़ा और आसान लगने लगता है। एक और बहुत ज़रूरी बात, सिर्फ इस पर फोकस मत कीजिए कि क्या नहीं करना है। इससे मन बिल्कुल खाली और सूखा सा हो जाता है। इसकी जगह इस पर फोकस कीजिए कि क्या करना है। मतलब उस पुरानी आदत की जगह कोई नई पॉजिटिव आदत बनाइए, किसी बड़े आदर्श से जुड़िए। इससे जो खुशी मिलेगी वो ज़्यादा स्थायी होगी। तो एक बार फिर से, इस पूरी चर्चा का जो सेंट्रल आइडिया है वो यही है, ब्रह्मचर्य दमन नहीं, दिशा है। ये अपनी शक्ति को खत्म करने के बारे में नहीं है, ये उसे सही डायरेक्शन देने के बारे में है। अपनी जीवन शक्ति को बिखरने से बचाकर उसे ऊपर उठाने के बारे में है। और आखिर में सवाल बस इतना सा है, और ये सवाल हम सबके सामने है, इंद्रियों का स्वामी बनना है या इच्छाओं का दास? चुनाव हमारा है, और ये चुनाव हमें हर रोज हर पल करना होता है। महान वो ही बने हैं जिन्होंने खुद को जीता है।